जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में। जैसे सेल्स वाउचर की ट्रांजैक्शन में जो मैंने आपको कल पढ़ाया था इंट्रा स्टेट के बारे में, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई क्या होता है, किस केस में हम इसकी एंट्री इंटर स्टेट में करते हैं, उसी को आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप जानना है और समझना है। इसमें कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स गलत लिखा हुआ है, इसमें आईजीएसटी होना चाहिए, इसको बना लीजिए। हाँ, इंटर स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब अपने ही स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल्स करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इस केस में इंट्रा स्टेट जीएसटी चार्ज होता है। इंट्रा स्टेट हम उसमें क्या करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, सप्लाई करते हैं। लेकिन जब अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो इस केस में इंटर स्टेट का प्रयोग करते हैं। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में। जैसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक बिजनेसमैन है जो यूपी का रहने वाला है और दूसरा बिजनेसमैन है जो बिहार का रहने वाला है, और यूपी का बिजनेसमैन अपनी किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहा है बिहार वाले से, तो इस केस में इसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, इंटर स्टेट वाले में करेंगे। या फिर मान के चलिए कि एक जो है दिल्ली का रहने वाला है और एक जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और दिल्ली वाला सेल कर रहा है किसको, उत्तर प्रदेश वाले को, तो इस केस में इसकी एंट्री हम इंटर स्टेट में करते हैं और इसके लिए आईजीएसटी चार्ज होता है। मतलब इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट के बाहर और इंट्रा स्टेट का मतलब अपने स्टेट के अंदर। तो जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है, ट्रांजैक्शन भी दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर गोपालगंज बिहार, जीएसटी नंबर दिया है 01 APBV B 1231 K1ZD बाई इनवॉइस नंबर B2B 000। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया किसको, सत्यम कंप्यूटर को, जो रहने वाला है कहाँ का, गोपालगंज बिहार का, और जिसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि इनवॉइस नंबर इसका दिया है B2B 002। तो ये बिहार का रहने वाला है, तो सिंपल सी बात है, अगर बिहार को सेल किया जा रहा है तो इसके लिए कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और देखिए कौन कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है, तो इसमें आइटम का नाम भी दिया, MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस है 2 पीस, रेट है 6200 रुपए, 18% जीएसटी। सोनी MDR XB450 7 पीस है, इसका रेट 1250 रुपया है, 18% जीएसटी। टैली ERP9 है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर 3 पीस है और 16,000 रुपए, 16,800 रुपए इसका क्या है, रेट है, और इस पे भी 18% जीएसटी। एसर C120 प्रोजेक्टर है, 3 पीस है और 22,500 रुपया रेट है और 28% जीएसटी। आसूस G41 मदरबोर्ड है, ये 5 पीस है और 3250 रुपया रेट है और 18% जीएसटी। आसूस H60 मदरबोर्ड है, ये 5 पीस है और 4250 रुपया रेट है और 18% जीएसटी। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब चलिए, चूंकि ये ट्रांजैक्शन है सेल्स वाउचर का, तो यहाँ पे वाउचर पे आ जाएंगे सबसे पहले और क्या दबाएंगे, F8। जैसे ही F8 बटन दबाएंगे तो इसमें हमको ले लेना है सेल्स B2B। इसके बाद से सेल्स इंटर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी का प्रयोग करना है ना, सेल्स इंटर स्टेट देंगे। अब कह रहा है कि पार्टी का नाम बताइए, किस पार्टी को सेल किया जा रहा है, सत्यम कंप्यूटर। नहीं बना है तो Alt C यहीं पे करेंगे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सत्यम कंप्यूटर। सत्यम कंप्यूटर
एंटर करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। एड्रेस भर देंगे गोपालगंज, एंटर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो जीएसटी नंबर हम सही सही फिलअप करेंगे, इसमें लिखा हुआ है 10 APBP। वहां पे नहीं करेंगे, गलत है ना, लिखिए 01 APBP 1231 के आप देखिए एंटर करेंगे यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि कौन कौन सा आइटम है जो सेल किया जा रहा है, आइटम का नाम बताइए। तो आइटम दिया हुआ है, देखिए पहला आइटम का नाम MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये सॉफ्टवेयर है ना, MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस। लोकेशन में शॉप ले लीजिए, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 65। सेकेंड आइटम सोनी MDR XB450, क्वांटिटी 7 पीस, रेट 1250 रुपये। इसके बाद टैली ERP9 शॉप हो जाएगा, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 16,800। एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, ये भी शॉप हो जाएगा, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 22,500। इसके बाद आसूस G41 मदरबोर्ड, ये भी लोकेशन में शॉप ले लेंगे, क्वांटिटी 5 पीस, रेट कितना है 3250। ये ऑलरेडी जीएसटी लगा दिया गया, इस पे जीएसटी लगाना नहीं है। फिर आसूस H61 है ना, H61 को सिलेक्शन करेंगे, क्वांटिटी रेट 4250। और कुछ है, अब देखिए इसमें IGST आ गया 38,529 रुपया, क्या इक्वल है 38,529 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है 215,079, 215,079। बस कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करा, हो जाएगा। अब चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक और यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 1 जून 2020 sold following goods to HP Logic PC World by invoice number B2B003 and allow discount flat 5% and additional charge freight charge 2%, packing charge 1%। यानी कि कह रहा है कि 1 जून 2020 को कुछ गुड्स बेचा गया HP Logic PC World को, और जिसका इनवॉइस नंबर B2B003 दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि डिस्काउंट भी है कितना परसेंट, 5%, और एडिशनल चार्ज में फ्रेट चार्ज लग रहा है कितना परसेंट, 2%, और पैकिंग चार्ज 1%। और कौन कौन सा आइटम है, तो देखिए इसमें आइटम भी दिया हुआ है, WD 500 GB HDD करके है, SanDisk क्रजर है, रैम है, निम्बल 4GF है, लॉगिटेक है, लेनोवो वायरलेस कंबो है, जियो 5 M2S 150 Mbps वायरलेस मॉडेम भी है। लेकिन देखिए ये HP लॉजिक PC वर्ल्ड ये रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का, ये रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का। तो इसका तो हम IGST में नहीं करेंगे, इसका तो लोकल में ही करेंगे, लेकिन लोकल में हम करेंगे, लेकिन इसमें दिया है डिस्काउंट 5% डिस्काउंट का भी लेजर तैयार करेंगे, एडिशनल चार्ज 2% इसको भी लिखेंगे, और पैकिंग चार्ज को भी लिखेंगे। लेकिन इस बाउचर में हम एंट्री करेंगे, और बाउचर टाइप को हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल करके तब इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। इसलिए चूंकि अब देखिए जैसे B2B002 को अगर हम सिलेक्शन करेंगे, तो इस केस में इंटीग्रेटेड चाहे मान के चलिए कि CGST और SGST हमारे पास आएगा, लेकिन उस केस में हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए बाउचर टाइप को क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और तब जाकर के वहां से ट्रांजेक्शन करेंगे।
ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसमें चूंकि एडिशनल चार्ज वगैरह जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको नॉट अप्लीकेबल करके ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले यहीं पे F8 बटन प्रेस करिए और यहाँ पे सेल्स B2 भी ले लेना है, बैक स्पेस दबाते हैं, यहाँ पे सेल्स B2 भी ले लेना है, एंटर करना है यहाँ पे, एक मिनट, इसमें सेल्स B2 भी ले लीजिएगा, ठीक है, और एंटर करिएगा। और इसमें सेल्स लोकल सेल्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा बाउचर क्लास लिस्ट। क्यों करेंगे, अपने हिसाब से उसमें डिस्काउंट का भी लेजर हमको तैयार करना है, और इसके साथ साथ हमको जो है पैकिंग चार्ज का भी लेजर तैयार करना है। तो जब लोकल पहले ही सिलेक्शन कर लेंगे तो वो ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बना दिया है वाउचर टाइप में जाके, लेकिन डिस्काउंट का लेजर मैंने वहां पे नहीं बनाया, पैकिंग चार्ज का लेजर मैंने वहां पे नहीं बनाया। तो जब हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से बना सकते हैं। अब देखिए किसको सेल किया जा रहा है, एसएस कंप्यूटर, सॉरी एचपी लॉजिक है ना, एचपी लॉजिक पीसी वर्ल्ड। आपको देखिए ये रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का रहने वाला। लेकिन ये ट्रांजेक्शन बीच में इसलिए दिया है कि इसमें एडिशनल चार्ज भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या लेंगे, लोकल। अब पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम बताइए, कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है, देखिए इसमें लिखा है ना, कहाँ गया, WD-HDD, WD 500 GB HDD, WD 500 GB HDD, लोकेशन में शॉप ले लीजिएगा, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3500 रुपया। फिर इसके बाद से आइटम का नाम स्कैनडिस्क, नहीं बना तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा, सैनडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव है, इसमें भरना पड़ेगा स्कैनडिस्क पेन ड्राइव। तो चूंकि पेन ड्राइव है तो किसके अंतर्गत आएगा, पेन ड्राइव के ही अंतर्गत आएगा। तो अल्ट सी से यहां से हम बना लेंगे पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव पे जीएसटी कितना लगता है, 18%। डिस्क्रिप्शन में भर देंगे पेन ड्राइव, एचएसएन कोड इसका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ले लेंगे टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%। अब देखिए किस कंपनी का है, स्कैनडिस्क कंपनी का, इसमें भरना पड़ेगा स्कैनडिस्क, अल्ट सी से यहां से भर लेंगे स्कैनडिस्क। इसमें ले लेंगे पीसीएस, लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में शॉप ले लिए, क्वांटिटी 20 पीस, रेट 350, 350 रेट ले लेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद से क्या लिया है, रैम 2 GB DDR2, ये रैम 2 GB ले लेना है, इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 5 पीस, रेट कितना दिया है, 560। इसके बाद से कुछ आइटम, निम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट, कितना है क्वांटिटी, 5 पीस है, रेट 12, सही है। इसके बाद जियो 5 क्या लिया है, लॉगिटेक अल्ट सी से बना लेते हैं, सही है ना, वायरलेस माउस है, इसको बनाना पड़ेगा, बनाने लगे, लॉगिटेक वायरलेस माउस है तो माउस के ही अंतर्गत आएगा, इसमें ले लेंगे लॉगिटेक। इसमें ले लेंगे पीसीएस, क्वांटिटी 8 पीस, रेट 360। इसके बाद से क्या दिया है, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो, ये रहा, इसकी क्वांटिटी 1 पीस 6 पीस, रेट 12, अब सही है। इसके बाद से क्या लिखा है, जियो 5 MBPS, क्वांटिटी, रेट 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे हमको 5% क्या लगाना है,
डिस्काउंट, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 5% डिस्काउंट अलाउ भी है, डिस्काउंट अलाउ है 5%, तो डिस्काउंट अलाउ है तो किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, और रेट में जाकर के -5%। मैंने बताया था ना कि डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब परचेज करते हैं, डिस्काउंट अलाउ तब हो जाता है जब किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंटर करेंगे और कितना अमाउंट लिखा है इसमें, -5% का 5203 लिखा हुआ है ना। देखिए क्यों नहीं उठा रहा था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको कर देना है नॉट अप्लीकेबल, इसमें आ जाना है, इसमें ले लेना है आपको जीएसटी, इसमें ले लेना है आपको, उठा लिया 5203। लेजर आप गलत बनाएंगे तो नहीं उठाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद से क्या लिखा है, पैकिंग चार्ज है ना, पैकिंग चार्ज से पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, कितना परसेंट, 2%। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रेट चार्ज है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, 2% है ना। चलिए यहाँ पे भर दे रहे हैं सबसे पहले, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है, 2%, तो ये ऐड होगा ना 2081। अब क्या है, पैकिंग चार्ज हो जाएगा, 1% है तो 1% लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, CGST लोकल है ना, फिर क्या लिख लेंगे, यस GST। कितना अमाउंट आया है, 9178.10 आया है। बस इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे राउंड अप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड अप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें अमाउंट देखिए माइनस में नहीं आ रहा है, बराबर आ जा रहा है, इसमें खुद नीचे देखिए बराबर आ जा रहा है, तो इसमें राउंड अप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रिंट ऑफ लिस्ट कर दीजिए यहाँ से। जैसे राउंड अप हम तब लगाते हैं जब दशमलव के बाद कुछ अंक आता है, तो यहाँ पे 00 आ रहा है तो दशमलव के बाद से कुछ अंक नहीं आ रहा है, तो राउंड अप लगाने का कोई मतलब नहीं है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। ये एडिशनल चार्ज का दिया था, इसके वजह से बनाना पड़ा है। अब देखिए इसमें बता रहा है, कह रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स 9178 रुपया 10 पैसा और स्टेट टैक्स 9178 रुपया 10 पैसा, टोटल 1,20,335 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि नोट, चूंकि इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट 15% फ्री चार्ज 2% पैकिंग चार्ज 1% का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वाउचर क्लास को नॉट अप्लीकेबल किया जाता है। यहाँ पे 5% होना चाहिए, 15 गलत लिखा हुआ है। करा है कि इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट 5% चार्ज किया जाता है और 2% फ्रेट चार्ज किया जाता है और पैकिंग चार्ज 1% किया जाता है। इसके वजह से वाउचर टाइप को क्या करना होता है, नॉट अप्लीकेबल करना होता है। और ये कह रहा है कि सबसे पहले सॉल्यूशन हम इसको कैसे बनाएंगे, इसमें बताया हुआ है, कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर जो मैंने अभी प्रोसेस किया उसी के बारे में बता रहा हूँ, और यहाँ से क्या प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे और कह रहा है कि वाउचर नेम हम सेल्स B2B को सेलेक्ट कर लेंगे और वाउचर क्लास को क्या कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और कह रहा है कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय डिस्काउंट अलाउ परसेंटेज का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से बनाएंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे बना हुआ है उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे जब भी आप डिस्काउंट लेजर बनाते हैं, चाहे पैकिंग चार्ज का लेजर बनाते हैं, तो आप लोग गलती क्या करते हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, डिस्प्ले डेबिट पे आ गया और यहाँ पे F4 पैटर्न मैंने दबा दिया और यहाँ से B2B ले लेते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन था, HP लॉजिक PC वर्ल्ड। देखिए डिस्काउंट अलाउ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अभी देखिएगा आपका GST इक्वल नहीं आएगा, बस यहाँ पे करना क्या है, नॉट एप्लीकेबल कर देना, कंट्रोल ही करिए। अमाउंट मैच कर रहा है सोने वाले मिस्टर, अमाउंट मैच कर रहा है, तो सोचिए, यानी कि जब तक आप यहाँ पे आकर के GST को एप्लीकेबल नहीं करेंगे
तब तक ये आपका जीएसटी मैच नहीं करेगा। इसलिए इसको यहाँ से क्या करेंगे, जीएसटी जरूर है लेना है, जब से जीएसटी नहीं लेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। और यहाँ से बहुत ले लीजिए, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब पहला ट्रांजेक्शन तो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे चले जाइए, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आकर के इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब देखिए कंट्रोल दबा करके जीएसटी मैच किया नहीं किया। इसलिए लेजर बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में नॉट एप्लीकेबल है, सही है, लेकिन इसमें जीएसटी लेना ही लेना है। किसमें, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में जीएसटी आपको लेना होता है और अपोर्शन में आपको इसमें बोथ लेना होता है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कराना होता है। जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक आपका जीएसटी सही सही नहीं आएगा। तो इतना ट्रांजेक्शन सॉल्व करिए आप, बाकी कल के क्लास में और सब बताएंगे, ठीक है।